उड़ान तो बढ़नी है चाहे कई बार गिरना पड़े। अरे उड़ान तो बढ़नी है चाहे कई बार गिरना पड़े, सपनों को पूरा करना है चाहे इसके लिए अपन को खुद से ही लड़ना पड़े। अरे खुद से लड़ने के लिए ये अब क्या आई है एसएससी जीडी, अपने को खुद से लड़ना है, अपने खुद की नींद से लड़ना है, उस सर्द रात से लड़ना है ताकि अपना फ्यूचर सिक्योर हो सके। इसीलिए हम लेकर आए आपके लिए एसएससी जीडी 2023 का नोटिफिकेशन का संपूर्ण वर्गीकरण, कौन कौन सी सीटें हैं, फॉर्म कब से शुरू हुए हैं, उस बारे में हम संपूर्ण जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं। तो देखिएगा एसएससी जीडी 2023 का संपूर्ण नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म शुरू हो चुके हैं आपके 27 अक्टूबर से। कब से? 27 अक्टूबर से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। वो फॉर्म आपके लास्ट डेट है 30 नवंबर। ध्यान रखें 30 नवंबर का वेट नहीं करना आपको, कहीं 30 नवंबर लास्ट है तो अपने को फॉर्म भर देने हैं 20 तारीख से पहले 20 नवंबर से पहले आपको क्या करना है, फॉर्म भर देने हैं। 20 नवंबर से पहले फॉर्म भर देने ताकि लास्ट में साइट हैक हो, साइट स्लो हो जाए, उसकी अपने झंझट ना रहे। उम्र कितनी दी है ध्यान रखना, उम्र का कई झंझट है। उम्र बच्चे पूछते हैं कि उम्र कितनी है, 18 से 23 तो दे रखी है, 18 से 23 तो इन्होंने दे रखी है, लेकिन कोरोना की वजह से इन्होंने क्या करा है, 3 साल की छूट दी है। 3 साल की क्या करी है, छूट दी है। उस छूट में 2 जनवरी 1997 से पहले का कोई भी नहीं होना चाहिए। 2 जनवरी 1997 का पहले कोई नहीं होना चाहिए। ध्यान रखें ओबीसी एससी एसटी उनके लिए छूट अलग से, उसका आपको क्लासिफिकेशन में दे रखा है। फीस जनरल और ओबीसी के लिए कितनी है, मात्र 100 रुपए, मात्र 100 रुपए फीस रखी है जनरल से ओबीसी के लिए। अदर्स एससी एसटी वगैरह के लिए क्या करा आपके फ्री है। एससी एसटी ओबीसी इनके लिए क्या है, फ्री है। ओबीसी और जनरल के लिए 100 रुपए का चार्ज है। परीक्षा देखो संभावित दे रखा है जनवरी के अंदर, परीक्षा उसी वर्गीकरण में लिख रखा है जनवरी के अंदर, वो भी कैसी, सीबीटी। कौन सी परीक्षा है, सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, कंप्यूटर के द्वारा होगा, जनवरी से शुरू हो जाएगा, वो आपका फरवरी मार्च जैसा जितना लंबा हो सके उतना चलेगा। वो अपने फॉर्म पे डिपेंड करेगा कितने फॉर्म भरे जाएंगे। ध्यान रखें एग्जाम के बाद में आपका फिजिकल है। पहले एग्जाम है फिजिकल, जिन छात्रों की ऊंचाई पुरुष में 170 सेमी है, नॉर्मल ऊंचाई देखो अदर एरिया की अलग अलग एरिया की अलग अलग ऊंचाई दे रखी है, लेकिन नॉर्मल की बात करें तो 170 ऊंचाई मांगी है। अगर आपकी 170 से कम है और आप ऐसे क्षेत्र से जैसे आसाम हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, उनसे बिलोंग करते हो तो आपकी हाइट में छूट दे रखी है। लेकिन अगर आपकी हाइट 170 से कम है तो आप इस भर्ती के लिए योग्य नहीं है। महिला की हाइट दे रखी है 157 सेंटीमीटर। उसके बाद में ये सब आपके फिजिकल है, एग्जाम होने के बाद की बात है, एग्जाम होने के बाद की बात। महिला की दे दी आपकी हाइट 157 सेंटीमीटर, पुरुष की दी है 170 सेंटीमीटर। ध्यान रखना। इसके बाद पुरुष की दौड़ 5 किलोमीटर की दौड़ 24 मिनट में है। ध्यान रखना कई एग्जाम में ऐसे होते हैं कई जिनमें दौड़ 25 मिनट दी जाती है 5 किलोमीटर, लेकिन यहाँ 1 मिनट को कम कर दिया गया है। उसके साथ साथ में 1600 मीटर 6.5 मिनट में, 1600 मीटर कितने मिनट में, 6.5 मिनट में। ये भी हो जाएगी, ये भी हो जाएगी आपके पुरुष और हाइट इनकी अच्छी है। तो मतलब मेन आपके है एग्जाम, मेन क्या है, परीक्षा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, परीक्षा। उसके बाद बात करें महिला की दौड़, महिला की 5 किलोमीटर की नहीं है, महिला के लिए क्या है 1600 मीटर की दौड़ है, 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में। कितने मिनट में, 8.5 मिनट में। साथ में ही 800 मीटर की दौड़ आपको दे रखी है 4 मिनट में, यानी ये रनिंग पास करनी जरूरी है। उसके बाद आपका फाइनल रहेगा मेडिकल के लिए। ध्यान रखना इसमें मेन अपने एग्जाम है और एग्जाम के बाद में आपका फिजिकल है। इसके बाद में इनका सीटों का वर्गीकरण दे रखा है कि कौन कौन से सीटें। देखो मैंने मेल और फीमेल दोनों के अलग अलग वर्गीकरण करा है सीटों का वर्गीकरण। बीएसएफ की सीट पुरुष के लिए 8,922 है, पुरुष के लिए कितनी है 8,922 है, जबकि महिला के लिए कितनी है 1575 है, 1575। सीआईएसएफ की पुरुष के लिए है 90, जबकि महिलाओं के लिए है मात्र 10 सीट है। कुल कितनी है 10 सीट है। सीआरपीएफ की पुरुष के लिए 8,380 है, कितनी है 8,380, महिलाओं के लिए 531 है, महिलाओं के लिए 531 है। एसएसबी की कितनी है 1,041 पुरुष के लिए है, जबकि फीमेल के लिए कितनी है 1284 है, फीमेल के लिए कितनी है 1284। देखो फीमेल का वर्गीकरण अलग करा आपने और पुरुष का अलग करा है। इसके बाद बात करें आईटीबीपी की बात करें तो पुरुष के लिए 1371, जबकि महिला के लिए कितनी है 1613 पोस्ट है।
AR की बात करें तो पुरुष के लिए 1697 है, जबकि महिला की बात करें तो 00 पोस्ट है, यानी AR की महिला के लिए कोई भी पोस्ट उपलब्ध नहीं है। इसके बाद बात करें SSF की है, पुरुष के लिए 78, महिला के लिए 25। इस प्रकार से ध्यान रखें। एक पोस्ट और दे रखी एनसीबी की 164 पोस्ट अलग से है, यानी टोटल पोस्ट है आपके मिला के 24,369 पोस्ट, 24,369 पोस्ट आपके टोटल है। अब बात करते हैं अपन मात्र 60 दिनों में अपन इस पूरे सिलेबस को किस तरह से कवर करें ताकि एसएससी जीडी का जो एग्जाम है अपना वो अपन क्रैक कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट रेगुलरिटी। किसी भी काम को अगर अपन करते हैं तो उसके लिए हमें रेगुलरिटी जरूरी है, और रेगुलरिटी का मतलब है डेली के डेली 8 घंटे पढ़े। 8 घंटे आपको किसी भी तरीके से देने हैं, चाहे आप सुबह शाम दोपहर कितने भी समय निकाल के दो, लेकिन 8 घंटे कम से कम आपको स्टडी करनी ही है। आपको बताओ तो अगर किसी भी काम को अगर रेगुलरिटी से किया जाए, डेली बेसिस पे किया जाए, तो वो सक्सेस जरूर होता है। तो आज से अभी से नियम बना लीजिए कि हमें 8 घंटे तो पढ़ाई करनी ही है। 8 घंटे कंटिन्यू सुबह से शाम, जैसे भी आपको टाइम मैनेज करना हो, 2 घंटे सुबह, 2 घंटे दोपहर, 2 घंटे शाम को, 2 घंटे रात को, कैसे भी करके आपको क्या करना है, पढ़ाई 8 घंटे कम से कम देनी है। अगर 8 घंटे आप पढ़ाई करते हो, आज से 60 दिनों का टारगेट रखते हैं, 8 से 48 480 घंटे, 480 घंटे अगर आपने एसएससी जीडी को दे दिए तो एसएससी जीडी आपको रिजल्ट देगी, वो भी आपको अच्छी रैंक के साथ में, वो भी किसके साथ में, अच्छी रैंक के साथ में। लेकिन ध्यान रखना उसके लिए आपको रेगुलरिटी जरूरी है। रेगुलर रहोगे तो आपको रिजल्ट देगी एसएससी, वरना एसएससी आपको निकाल फेंकेगी, क्योंकि फॉर्म बहुत ज्यादा आएंगे, फॉर्म लाखों की संख्या में आएंगे। पोस्ट है 24,369। सेकंड है अपना डेली मॉर्निंग में आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है। डेली मॉर्निंग में क्या करना है, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, ताकि आपका करंट तैयार हो जाए। क्या हो जाए, ताकि आपका करंट तैयार हो जाए, और करंट के सवाल कम से कम 5 से 7 सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मतलब सुबह उठे, सबसे पहला काम न्यूज़पेपर खोला आपने, न्यूज़पेपर में जो जो मोस्ट है उनको पढ़ते गए। इसके बाद में अगर आपका वहां पर भी कवर नहीं हो पा रहा है करंट अफेयर, तो आपको क्रोनोलॉजी लेनी है। क्रोनोलॉजी आती है आपकी हर महीने की। ध्यान रखना यहाँ पर आपको डेली जो लाइव क्लासेज होती है आपके करंट अफेयर की, वो नहीं लेनी है। डेली लाइव क्लासेज का मतलब आपको 1 से 1.5 घंटे की जो क्लास लेते हो ना, वहां पर करंट अफेयर के मुश्किल से 15 से 20 सवाल तैयार होते हैं। उन 15 से 20 सवाल को तैयार करने में आपको मुश्किल से 15 से 20 मिनट लगेंगे। उसके लिए क्यों अपन 1 से 1.5 घंटा खराब करें, उस 1 से 1.5 घंटे में अपन कुछ एक्स्ट्रा पढ़ेंगे ना। तो क्या करना है, दूसरा टॉपिक आपको डेली बेसिस पे क्या करना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है। अगर न्यूज़पेपर की आदत डालनी है आज से, अभी से, हर एग्जाम में न्यूज़पेपर से ही करंट के सवाल बनते हैं। तीसरा है अपने 4 जो सब्जेक्ट है, मैथ्स, रीजनिंग, जीके और हिंदी। मुझे पता है ज्यादातर सब बच्चे क्या लेंगे, हिंदी ही सब्जेक्ट लेते हैं, इंग्लिश बहुत कम देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में कम से कम 12 से 15 टॉपिक है। अपने कितने टॉपिक है, 12 से 15 टॉपिक है। अगर एक टॉपिक को मैं 3 दिन दूं, एक टॉपिक को 3 दिन, वो भी क्या, डेली के 2 घंटे। एक टॉपिक को 3 दिन दूं मैं, डेली के 2 घंटे, तो 12 टॉपिक तैयार करने में कितने दिन लगेंगे, 36 दिन। मान लो 40 दिन लग गए आपको। कोई टॉपिक है आपसे 3 दिन में ना होकर के 3.5 दिन में हो गया, 2 घंटे में नहीं हुआ, यानी कि हर एक टॉपिक को 6 घंटे दे दें, हर एक टॉपिक को 6 घंटे। अब ऐसे तो चाहे आप 6 की जगह आप 16 दिन दोगे ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी आपसे क्लियर नहीं होगा। लेकिन अगर क्लियर माइंड को, कॉन्सेप्ट को माइंड में एक जगह एकाग्र रखना, सिर्फ और सिर्फ एसएससी जीडी, तब जाके 6 घंटे में पूरा हो जाएगा आपका एक टॉपिक। प्रतिशत की बात करें, प्रतिशत आपके 6 घंटे में अगर आप 40 से 50 सवाल अच्छे तरीके से निकाल दो ना, तो आपका आराम से हो जाएगा। और क्या करना है, मेन जो ज्यादा से ज्यादा आपको प्रश्न करने हैं, क्या करने हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रश्न करने हैं। टॉपिक क्लियर हो जाए आपका, उसके बाद में आपको एसएससी के पिछले पुराने पेपर उठाने हैं। उन पेपर में आपने जो टॉपिक पढ़ा है उसमें से किस तरीके का सवाल आया है वो देखना है। ओल्ड पेपर सबसे मोस्ट है, ओल्ड पेपर सबसे मोस्ट आपको करना है। ओल्ड पेपर तैयार करना है कि आपका जो ओल्ड पेपर है उसमें से किस, आपने जो टॉपिक मान लिया, आपने परसेंटेज क्लियर कर लिया, प्रतिशत क्लियर करा है अच्छे से,
अब उस प्रतिशत का ओल्ड पेपर में क्या है, ओल्ड पेपर में कैसे प्रश्न है, वो अपन ने जो क्लियर करा है उसमें से है या नहीं है, वो अच्छे से देखना है। मतलब एक टॉपिक में 3 दिन दिए, 12 टॉपिक को 36 दिन में करा, डेली 2 घंटे तो आपको कम से कम देने ही है। सेम प्रोसेस करना है आपको रीजनिंग में, 12 से 15 टॉपिक है, एक टॉपिक में 3 दिन, 12 टॉपिक में 36 दिन। मान के चले मैथ्स और रीजनिंग आप 40 दिन में क्लियर कर सकते हो, 40 दिन में क्लियर कर सकते हो अगर इसी प्रोसेस से चलते रहे। तो ये प्रोसेस आपको कोई नहीं बताएगा कि आप कई क्लासों में देखने को मिलता है कि एक टॉपिक को आप 10 दिन दे दो, किसी टॉपिक को 2 दिन दे दो, किसी को 1 ही दिन दे दो। जो टॉपिक आपको हार्ड लग रहा है उसको छोड़ ही दो, छोड़ना किसी भी टॉपिक को नहीं है। अगले वीडियो में आपको मैथ्स का पूरा क्लासिफिकेशन बता दूंगा कि किस तरीके से मैथ्स के किस टॉपिक में से कितने सवाल आने की संभावना है। तो मैथ्स के कितने प्रश्न आएंगे, 20 प्रश्न आएंगे। नंबर कितने हो जाएंगे आपके, 40 नंबर के 20 प्रश्न। रीजनिंग की बात करें तो सेम 20 प्रश्न आएंगे, कितने नंबर के, 40 नंबर के। अब सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा अपने जीके। सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन अदा करेगा, जीके। जीके की बात करें तो करंट अफेयर के सवाल आएंगे आपके 7 से 8 सवाल, 7 से 8 सवाल। और ये करंट अफेयर आपने कब तैयार करा, अभी दूसरे टॉपिक में डेली मॉर्निंग में न्यूज़पेपर पढ़ते हो। अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो उसके अलावा भी अगर कुछ तैयार करना है तो आपको क्रोनोलॉजी मंगानी है। जनवरी से लेकर पूरे 2022, जनवरी से लेकर जनवरी 2023 तक की क्रोनोलॉजी लेनी है आपको 13, और वो तैयार करनी है। क्रोनोलॉजी आती है हर एक मंथ की, उनको तैयार करना है। 7 से 8 सवाल आपके इसी में से क्लियर हो जाएंगे। फिर बात करें जनरल साइंस की। जनरल साइंस के लिए आपको एनसीईआरटी की बुक्स लेनी है कक्षा 6 से 10 की। वो अच्छे से पढ़ लिया आपने तो आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है। 5 से 6 सवाल आपके आराम से क्लियर हो जाएंगे, 5 से 6 सवाल। अब जीके बची, जीके आपके अथाह भंडार है। पॉलिटिकल हो गया, ज्योग्राफी हो गया, आपके हिस्ट्री हो गया, जितना पढ़े उतना ही कम है। तो मेरी सलाह, अगर आपको जीके पहले से पढ़ रखा आपने इंडिया का, तब तो आप इसमें हाथ डालना, वरना आप करंट अफेयर, जनरल साइंस और इकोनॉमिक्स पर तैयार करना, ताकि यहाँ से अपन 15 नंबर कवर कर सकते हैं। लेकिन 5 नंबर की अगर मेहनत हिंदी के अंदर या फिर वही मेहनत अपन रीजनिंग मैथ्स में करते हैं तो अपन को 100% यहाँ से रिजल्ट मिलेगा। क्या पता आपने किसी टॉपिक क्लियर करा है, क्या पता आपने दिल्ली सल्तनत अच्छे से पढ़ा है जीके के अंदर, जीके के अंदर दिल्ली सल्तनत का सवाल ही नहीं आया, तो फिर कालीबंगा पढ़ लिया, हड़प्पा सभ्यता पढ़ लिया और आपको सवाल ही नहीं आया, तो फिर क्या करोगे। इससे अच्छा अगर आपने प्रतिशत हो गया, औसत हो गया, लाभ हानि हो गया, उसको अच्छे से टाइम दे दिया तो 101% आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। फिर बात करते हैं हिंदी की। हिंदी का बेसिक तैयार करना है आपको। डेली के 1 घंटे हिंदी को देना है और बेसिक से करने हैं। नॉर्मल सा आपका बेसिक ज्ञान होना चाहिए आपको, बेसिक ज्ञान में। लेकिन यह ध्यान रखना, एसएससी जो जीडी पेपर लेती है ना, उसमें संधि समास के सवाल बहुत कम देखने को मिलेंगे। आपको देखने को मिलेगा वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची, वहां देखने को मिलेगा आपको विलोम शब्द, वहां देखने को मिलेगा आपको समानार्थी शब्द, वहां देखने को मिलेगा आपको विसमानार्थी शब्द। ये मतलब आपके है हिंदी का बेसिक। मुझे पता है 90% बच्चे हिंदी ही लेंगे, कुछ बच्चे हो सकता है इंग्लिश ले, इंग्लिश वही लेंगे जिनको इंग्लिश अच्छे से आती है। तो मतलब इस सब्जेक्ट में अपन को घबराना नहीं है। मेन अपन का फोकस है जीके के अंदर अपने को 15 सवाल सही करने ही है। मैथ्स में अपन 20 में से 20 ला सकते हैं, रीजनिंग में 20 में से 20 ला सकते हैं, लेकिन जीके की गारंटी नहीं है। जीके को अपन को तैयार करना है कि मान के चलो 15 नंबर का जीके आएगा, उस 5 को अभी से छोड़ दो। अपन उस 5 के लिए पीछे पड़े, इससे अच्छा अपन मैथ्स रीजनिंग में देवे ना। करंट अफेयर तैयार करो 7 से 8, जनरल साइंस तैयार करो 5 सवाल, मतलब 7 से 12, 7 5 12 सवाल और 2-3 आपके इकोनॉमिक्स हो गए, तो 15 सवाल यही क्लियर हो गए। तो मेन अपना फोकस होना चाहिए मैथ्स रीजनिंग। अब ध्यान रखना समय, समय कितना मिलेगा आपको, समय पूरा मिलेगा 1 घंटा। एग्जाम में कितना समय मिलेगा, मात्र 1 घंटा मिलेगा। और सवाल होंगे आपके पास कितने, 80 सवाल। सवाल कितने होंगे, 80 सवाल। 20 सवाल आपके मैथ्स के, 20 सवाल आपके रीजनिंग के, 20 सवाल आपके जीके के और 20 सवाल आपके हिंदी या इंग्लिश के। तो मान लीजिए हिंदी या इंग्लिश में आपने मुश्किल से कितने मिनट लग सकते हैं, 5 या 6 मिनट। जीके के मान लेते हैं 10 मिनट लग गए आपको, जीके के कितने लग गए, 10 मिनट। यानी ये दोनों टॉपिक
यानी 40 सवाल आप कितने समय में कर सकते हो? 40 सवाल आप कर सकते हो 15 मिनट में। कितने मिनट में? मात्र 15 मिनट में 40 सवाल। अब रही मैथ्स और रीजनिंग की बात। मैथ्स और रीजनिंग की बात करें तो लगभग इस 40 सवाल में से लगभग 40 सवाल में से 20 सवाल तो ऐसे होंगे जो आप मात्र आधे मिनट में भी कर सकते हो, यानी कि 15 मिनट में आप 20 सवाल कर सकते हो। 20 सवाल इजी जो रहेंगे वो आप 15 मिनट में कर सकते हो, लेकिन अगले जो 20 सवाल है वो आप कितने समय में कर सकते हो? कितने बचे? 30 मिनट। उसके लिए अपन 30 मिनट बचा सकते हैं, यानी टाइम मैनेजमेंट में अपन को पूरा का पूरा रखना है। यानी हिंदी और जीके के सवाल अपन ने मात्र 15 मिनट में खत्म कर दिए, मात्र 15 मिनट में अपन। लेकिन यह ध्यान रखना, एग्जाम में जो सवाल आएंगे ना, बीच में हिंदी का आ गया, जीके का आ गया, रीजनिंग का आ गया, मैथ्स का, सीक्वेंस से सवाल नहीं आएंगे, ऊपर नीचे आएंगे। तो अपन को भी क्या करना है? ऊपर नीचे का ही करना है। अपन को एक टारगेट सेट करके चलना है कि मैथ्स के इजी जो सवाल होते हैं वो मात्र 20 सवाल इजी रहेंगे, 20 सवाल मुश्किल रहेंगे। रीजनिंग और मैथ्स दोनों में यही होगा। तो कुछ सवाल तो ऐसे रहेंगे जो अपन को लगेगा यार ये तो अपन ऐसे नहीं हो सकता, तो नहीं हो सकता तो उसको बिल्कुल अपन को शुरू से ही नेगलेक्ट करते हुए चलना है। अब बात करें मेरिट की, मेरिट कितनी रह सकती है? मेरिट की बात करें तो मेरिट आपकी रह सकती है, मैथ्स रीजनिंग इनकी बात करें तो मैथ्स रीजनिंग में बच्चे, मैथ्स की बात करें तो 20 सवाल में से आप कम से कम 16 सवाल तो होने ही चाहिए। रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग सरल रहती है तो 20 में से लगभग 18 सवाल, लगभग 18 सवाल आपके होने चाहिए। जीके की बात करें, जीके के 20 में से आपके 15 सवाल होने ही चाहिए। हिंदी की बात करें तो हिंदी भी बिल्कुल सरल आती है तो 20 में से मान के चलेंगे 16 से 18 सवाल होने चाहिए। 16 1 16 16 2 32 16 48 16 64 64 एक 65 सवाल, 65 गुणा 2 यानी कि 130 सवाल आपके 130 नंबर आएंगे। तब जाके आप सुनिश्चित कर सकते हो कि हमारे एसएससी जीडी क्लियर है, हमारी एसएससी जीडी क्लियर है। अगर 130 से कम नंबर रह जाते हैं तो अपन नहीं कह सकते। बाकी उसके बाद में बात करेंगे कि पेपर कैसा आता है, पेपर का लेवल कैसा आता है। जैसे कि डी ग्रुप की बात करें, डी ग्रुप में पेपर का लेवल काफी टफ था, तो अपन कह रहे थे कि मेरिट जाएगी 60 70 65 पे जाएगी, पिछली मेरिट गई 70 में। लेकिन धड़ाम से मेरिट की बात करें तो बहुत कम रहेगी मेरिट आ रही। किसी की अपन ऑनलाइन क्लासेस वाले बता रहे हैं कि किसी की मेरिट 55 रहेगी, किसी की 60 रहेगी, 58 रहेगी, 52 रहेगी। लेकिन वही मेरिट जब नोटिफिकेशन आया तब बात करें 70 से कम किसी की नहीं रहेगी। लेकिन एक बात सब कुछ अपना डिपेंड करेगा पेपर के लेवल पे। तो ये है सब कुछ एसएससी जीडी की, और हम आपको बना देंगे एसएससी जीडी। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। एसएससी जीडी 2023 को क्लियर करने की ये जो रणनीति है वो आपको फॉलो करनी है। उसके आधार पे आप एसएससी जीडी 2023 की नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो मेहनत बताई ना डेली 8 घंटे की, आपको डेली 8 घंटे देने ही देने हैं। मतलब आपकी जो जिंदगी है वो एक तरह से क्या है, साइंस की तरह है। जिंदगी क्या है, साइंस की तरह है। आप जितने ज्यादा एक्सपेरिमेंट करोगे, जितने ज्यादा एक्सपेरिमेंट करोगे, वो जिंदगी हमें रिजल्ट उतने ही बेहतर देगी, वो जिंदगी हमें रिजल्ट उतने ही बेहतर देगी। तो इसलिए आपको क्या करना है, अपनी जिंदगी में एक्सपेरिमेंट करने हैं। डेली 8 घंटे पढ़ाई करनी है तो करनी है, चाहे आंधी आए, तूफान आए, कितनी भी सर्दी पड़े, तो क्या करना है, कुछ भी ध्यान नहीं देना, सिर्फ और सिर्फ 8 घंटे फोकस रखना है अपना स्टडी पे। तब जाके ये एसएससी जीडी 2023 आपकी है। किसकी है? आपकी है। हम वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।